दोस्तों, क्या आप भी 2026 में अपने निवेश पर शानदार रिटर्न पाना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि हर महीने सिर्फ थोड़ी सी रकम लगाकर आप कैसे एक बड़ा पोर्टफोलियो को तैयार कर सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि 2026 में कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की, जिनमें आप एसआईपी के जरिए निवेश करके अपने फाइनेंशियल गोल्स को हासिल कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत मनी टॉक्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए जल्दी से समझते हैं कि एसआईपी है क्या। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में निवेश करने का एक तरीका होता है जहां आप हर महीने एक तय रकम को निवेश करते हैं। ये बिल्कुल हमारे बचपन के गुल्लक के जैसा है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क होते हैं। जैसे कि एसआईपी में आपके पैसे पे रिटर्न भी मिलता है। एसआईपी के दो सबसे बड़े फ़ायदे हैं दोस्तों। नंबर 1 है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब बाजार गिरता है तो आपको आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट ज़्यादा मिलते हैं, और जब बाजार चढ़ता है तो आपके निवेश की वैल्यू बढ़ती है। इससे बाजार के उतार चढ़ाव का जोखिम कम हो जाता है। नंबर 2 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपके रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है, जिससे आपका पैसा समय के साथ तेज़ी से बढ़ता जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि आखिर निवेश कहाँ करें। तो म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे लार्ज कैप फंड। ये भारत की 100 सबसे बड़ी कंपनियों जो स्थापित हो चुकी हैं उनमें निवेश करते हैं। इनमें जोखिम कम होता है और ये स्थिर रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। अगला है मिड कैप फंड्स। ये मीडियम साइज की कंपनियों में निवेश करते हैं, जिनमें तेज़ी से बढ़ने की क्षमता होती है। इनमें लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा जोखिम होता है और ज़्यादा रिटर्न की संभावना होती है। नेक्स्ट है दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स। ये छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ की संभावना होती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये फंड मैनेजर को किसी भी साइज की कंपनी में निवेश करने की आज़ादी देते हैं। ये बाजार के हिसाब से अपनी रणनीति को बदलते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ बेहतरीन फंड्स जिन्हें आप 2026 के लिए अपनी पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो स्क्रीन पर डबल टैप करके अपना प्यार ज़रूर दिखाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोज़ के लिए भारत मनी टॉक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं। फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की। 3 साल में इसका रिटर्न है 23% का। 5 साल की अगर रिटर्न की बात करें तो 30% का रिटर्न दिया है इसने। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.70% है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 85,559 करोड़ रुपए है। दूसरा है दोस्तों पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड। इसने 3 साल की अवधि में 22.54% का रिटर्न दिया है। 5 साल की अगर बात करें तो 23.80% का रिटर्न है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.63% है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 1,19,723 करोड़ रुपए है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की खासियत ये है दोस्तों कि ये इंटरनेशनल इक्विटी में इसका इन्वेस्टमेंट है, जो कि लगभग 35% तक का है, जो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करता है। और लंबी अवधि में जैसे 10 साल में इसने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। मिड कैप कैटेगरी की अगर बात करें तो सबसे पहला हमारा आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। 3 साल में इसने रिटर्न दिया है 27.04% का। 5 ईयर का रिटर्न है इसका 34.24%। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.71% है। AUM इसका 34,748 करोड़ रुपए है। दूसरा है दोस्तों HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड। 3 साल का अगर इसका रिटर्न की बात करें तो 26.75% है। 5 ईयर रिटर्न की अगर बात करें तो 30.65% है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.72% है। AUM की अगर बात करें तो 84,854 करोड़ रुपए है। अगला है दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी। इसमें भी हमने 2 प्रकार के फंड को इंक्लूड किया है। पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका 3 ईयर का रिटर्न की बात करें तो 25.39% है। 5 ईयर की रिटर्न इसकी बात करें तो 35.46% है। एक्सपेंस रेशियो इसका भी 0.71% है। AUM की बात करें तो 29,287 करोड़ रुपए का AUM है इसका। दूसरा है दोस्तों निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। 3 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 23.89% है। 5 ईयर की रिटर्न की बात करें तो 34% है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.64% है। AUM इसका 66,136 करोड़ रुपए है। अगला है दोस्तों हमारा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, जिसमें एक ही फंड को हमने सम्मिलित किया है, वो है मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। इसके 3 साल के रिटर्न की बात करें तो 29.21% है। 5 ईयर की अगर बात करें तो 30.41% है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.66% है। एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 13,778 करोड़ रुपए का है।
सबसे लास्ट में बात करते हैं दोस्तों हमारे लार्ज कैप फंड कैटेगरी की। इसमें एक ही फंड को इंक्लूड किया है, वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इसके 3 साल के अगर रिटर्न की बात करें तो 20.26% है। 5 ईयर अगर रिटर्न की बात करें तो 26.33% है। एक्सपेंस रेशियो इसका भी 0.68% है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 46,463 करोड़ रुपए है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM आखिर होता क्या है। तो दोस्तों ये फंड द्वारा मैनेज किया जाने वाला कुल पैसा होता है जिसे हम लोग AUM कहते हैं। अब बारी आती है एक्सपेंस रेशियो की कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। तो एक्सपेंस रेशियो फंड को मैनेज करने के लिए लगने वाला वार्षिक शुल्क होता है। दोस्तों ये लिस्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल को ज़रूर समझें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्वेस्टमेंट टॉपिक के साथ। तब तक इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे कंसिस्टेंट और पैसा बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।